नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन कर के आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर नई नई कहानी, नई नई ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आज हम ये कहानी जो आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, सिखाने के लिए जा रहे हैं कि जीवन में कुछ भी करना लेकिन आलस मत करना, क्योंकि जो लोग आलस करते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ये कहानी एक आलसी कौवा और उलट पुलट चिड़िया की कहानी है। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। इसमें ज्ञानवर्धक बातें तुम्हारे जीवन में सार्थक बनाएगी। अगर आपने इस कहानी के थोड़ी से भी शब्द अपने जीवन में उतार लिए, थोड़ी सी भी सीख अगर आप लोगों ने मान ली तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। दोस्तों, ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए सीधे प्रसंग पर आते हैं। आज जो कहानी हम आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी एक आलसी कौवा और चिड़िया की कहानी है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी जो तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी में ये कहानी दोस्तों एक मनुष्य के जीवन पर आधारित है। मित्रों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर भगवान ने आपको पंच भौतिक शरीर दिया है तो आप हमेशा इसका सदुपयोग करना, ना कि दुरुपयोग करें, क्योंकि कहने को तो हल्की सी जबान से कहने वाले ये कह देते हैं कि क्या करना है जीवन में, दाल रोटी मिल रही है और हमें क्या चाहिए। दोस्तों, ये जीवन केवल दाल रोटी खाने के लिए नहीं मिला। जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ भूलना पड़ता है। इससे तो केवल पेट भरता है। क्या आपको अपने जीवन में पेट ही भरना है? दोस्तों, पेट भरना तो पशु और जीव जंतु भी जानते हैं, लेकिन भगवान ने तुम्हें सुंदर सा शरीर दिया है, पंच भौतिक शरीर दिया है, तो इसका हमेशा सदुपयोग करें। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगर आप पंच भौतिक शरीर यानी मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ है तो आपको ये सोच कर न बता दें कि हमें जीवन में कुछ नहीं करना। मनुष्य का जन्म रखने के बाद प्राणी को बहुत कुछ करना पड़ता है। संसार में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ जो यहाँ रह जाने वाले लोग आपका नाम लें, क्योंकि जीवन में केवल दो बातें अंत में साथ जाती हैं कि भलाई और दूसरी बुराई। इसके अलावा कुछ नहीं जाता, क्योंकि न जाने आप लोगों के पीछे कितनी जिंदगी जुड़ी हुई है। आप केवल अपनी जिंदगी देखते हो, लेकिन तुम्हारे पीछे कितनी जिंदगी जुड़ी हुई है जिन्हें अपने साथ लेकर के चलना है। दोस्तों, जीवन में कुछ करना है तो शीघ्र ही करना। ये मत सोचना कि आज टाइम नहीं है कल कर लूँगा, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि ये टाइम कभी नहीं आ सकता और तुम कभी नहीं कुछ कर सकते। क्योंकि जो कुछ करना होता है वो अतिशीघ्र ही करना चाहिए। शुभ हो सो शीघ्रम, जो समय पर हो जाए वही शुभ होता है। किसी कार्य के लिए कभी शुभ समय नहीं देखना चाहिए। जो भी अच्छा काम करो सही समय पर कर दो, वही शुभ होता है। और अगर आपने सही समय पर काम नहीं किया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। दोस्तों,
आइए जो मेन कहानी है उस कहानी के बारे में तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि एक आलसी जो कौआ था, किसी जंगल में एक पेड़ पर वो आलसी कौआ रहा करता था। वो इतना आलसी था जो दिन भर एक ही जगह बैठा रहता। कभी कुछ खाने को मिल जाता तो सही, वरना भूखा ही सो जाता और कहीं दाना चुगने के लिए भी नहीं जाता। उसी जंगल में एक दूसरे वृक्ष पर एक उलट पुलट चिड़िया रहा करती थी। शायद आप लोगों ने देखी होगी, जो वृक्षों पर उल्टे घोंसले बनाकर रहा करती है। वो चिड़िया उस कोए को दिन भर बैठा देखती तो बड़ी दुखी होती। कभी कभी उस कोए से कहती कि तुम सारे दिन बैठे रहते हो, कहीं दाना चुगने भी नहीं जाते, ऐसे कैसे जीवन कटेगा। कभी कभी कौआ सुनकर चुप हो जाता, लेकिन कभी कभी कौआ उस चिड़िया को भली बुरी सुना देता, कह देता, तो चिड़िया चली जाती। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। जब समय के बाद बरसात का समय आया, यानी वर्षा ऋतु आई है, तो सभी पंछी अपना अपना घोंसला, अपना अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। दोस्तों, सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बना रहे थे और वहीं उलट पुलट चिड़िया भी अपना घोंसला तैयार कर रही थी, क्योंकि बारिश का समय आने वाला था। लेकिन वो कौआ ये सोच करके सारा दिन निकाल देता, चलो आज का दिन निकल गया, अब मैं कल बनाऊंगा, कल देखता हूँ। ऐसे ही करते करते बरसात जुड़ने लगी और जब बरसात जुड़ने लगी, सभी पंछी अपने बनाए घोंसले में छिप जाते हैं और वो कौआ जब बारिश होती है तो भीगता रहता है, लेकिन उसने घर नहीं बना पाया, अपना घोंसला नहीं बना पाया। और वो जाता भी कहाँ, उसने अपना घोंसला नहीं बना पाया। जितनी देर बारिश होती वह उतनी देर भीगता रहता। दोस्तों, एक दिन भीगने से कौआ बीमार पड़ गया। जब बीमार हो गया, उसे पछतावा हुआ कि मैं जीवन में कुछ कर लेता तो ये समय देखना नहीं पड़ता। अंत में उस कोए की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान ने आपको जन जीवन दिया है, मनुष्य शरीर दिया है। ये जीवन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, कुछ नया करने के लिए है। आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ किया, तुम अपनी संतान के लिए कुछ न कुछ करके जाओ। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें बुढ़ापे में संतान कभी भला बुरा नहीं कहती। दोस्तों, कभी किसी कार्य को कठिन नहीं समझना चाहिए और कभी किसी कार्य में कभी अपने आप को असफल नहीं समझना चाहिए। कभी ये कहकर दिल छोटा न करें कि मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा। कोशिश करोगे तो सब होगा। कोशिश करना ही एक अक्लमंदी है। जो लोग अपने जीवन में कुछ करके जाते हैं तो उनकी संतान कभी बुढ़ापे में ताना नहीं मारती, कभी बुढ़ापे में भला बुरा नहीं कहती कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी आज यहीं विराम की ओर जाती है। ये कहानी के कुछ बोल अपने जीवन में जरूर उतारना, शायद तुम्हारे जीवन में एक नई किरण जग जाएगी। दोस्तों, इसी कहानी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो समाप्ति की ओर है और कोशिश करते हैं हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे और ऐसे ही नई नई कहानी, ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से बड़ी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों को लिए लेकर के आते हैं। तो इसी के साथ
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए अंदाज में नई कहानी के साथ।